इसलिए सर को मैं बता देना चाहता हूँ अपने गांव का संक्षिप्त इतिहास। आज़ादी के बाद सिसवा पहला गांव नवादा जिले में था। 26 जनवरी 1973 को नवादा जिला बना। तो सबसे पहला गांव सिसवा रहा, जो आदर्श गांव के रूप में घोषित किया गया। और हमारे पूर्वज इतने कर्मठ थे कि हम लोग को नवादा जाने के लिए सड़कें नहीं थी हमारे गांव में। हमारे पूर्वजों ने 1937 में महिला बच्चा सब मिलकर जाके एक रात में सड़कों का निर्माण करा दिया अपने श्रमदान से। एक पैसा सरकारी नहीं लगा। बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी हुए तो 1980 में हमारे गांव की सड़क का पक्कीकरण हुआ। अब पढ़ने के लिए स्कूल की जरूरत थी। 1950 में मुखिया जी पहले मुखिया बने। ये लोग अपने गांव में चंदा करके, अपना जमीन दान करके हाई स्कूल मिडिल स्कूल का निर्माण कराया, जहां 15 कोस के बच्चे आके पढ़ते थे। आज दर्जनों स्कूल हाई स्कूल इलाके में खुल गई है, लेकिन नारदीगंज से लेके ओड़ो से लेके खानपुर से धुमड़ा और पथरा इंग्लिश के लोग सिसमा में पढ़ते थे। आज भी पुराने लोग मिलते हैं, बोलते बाबू हम लोग सिसमा के विद्यार्थी रहे। और सर को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला डीएम नरेंद्रपाल सिंह थे। काफी कर्मठ और सामाजिक थे। उनमें जरा भी आईएएस होने का अहंकार नहीं था। एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह वो काम करते थे। बगैर सूचना के मेरे गांव मुखिया जी से मिलने चले आते थे और विकास के सवाल पर डिस्कशन करते थे। कहीं जाने में कोई हिचक नहीं थी। आईएएस होने का कोई ठसक नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ हमारे डीडी साहब भी उसी तरह के हैं। अगर कोई केवल रिश्वत लेता है वही बेईमान नहीं है। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है जनता से तब भी बेईमान है। अगर वो सरलता से बात नहीं करता है वह भी बेईमान है। अगर गरीब गुरबा का बात सुनकर उसका निदान नहीं करता है तब भी बेईमान है। अगर अपने अहंकार का कोई शिकार बनाता है तब भी बेईमान है। हम मानते हैं कि डीडीसी साहब इस सारे अवगुणों से दूर है। मुझे कभी कोई अधिकारियों की तारीफ करने की आदत नहीं रही है। मैं तो सदा संघर्ष और लड़ता भिड़ता हूँ। मेरा इतिहास 35 वर्षों का पत्रकारिता का ही रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे प्रभावित हूँ। मेरी आज मुलाकात हो रही है इनसे, फोन से 2-4 बार बात हुई है, लेकिन इनका जो कीर्ति है, इनका जो ईमानदारी है, इनकी जो सरलता है, इनकी जो विनम्रता है, वो जन जन में गूंजता है नवादा का। इसीलिए मैं इनका विशेष तौर पर यहाँ स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ, इनका चंदन करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ। और गांववासी जो शहरों में एक वर्ष पूर्व नवादा नगर परिषद था, लेकिन इस तरह की सफाई की व्यवस्था नवादा में नहीं थी। एक वर्ष पूर्व घर घर कूड़ा उठाने का काम नवादा में शुरू हुआ। और प्रखंड का दूसरा सिसवा गांव है जो लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हमारे मुखिया विपिन भाई के प्रयास से, इन अधिकारियों की कृपा से हमारा गांव को भी ये सुविधा मिली। जब ये टोपी पहने इस ड्रेस में लोग बिगुल बजाएंगे और अपना डस्टबिन से लेकर इन्हें आप देंगे। ये सुविधा नवादा के बगल के गांव होने के कारण नवादा से कम नहीं है। सिसमा की सड़कें भी नवादा से कम साफ नहीं है। मुखिया जी का देन है। हम इनकी भी इस कार्य के लिए मुक्त कंठ से तारीफ करते हैं। जब कोई सड़क पर मुझे भी कहता है कि आपके गांव के मुखिया पैदल जाते हैं हर जगह, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ते हैं, ये बात का मुझे भी गर्व होता है। विपिन भाई का जन्म कोई गरीब घर में नहीं हुआ था। 50-100 बीघा के किसान भी थे इनके पिताजी, लेकिन अधिकांश जमीन उन्होंने दान दे दिया या बेचकर समाज में खर्च कर दिया। शीतल बाबू उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर विकास कर रहे हैं। हम कामना भी करते हैं और ग्राम वासियों से भी कहते हैं कि जो सफाई स्कूल को जरूर महीनवारी आप दीजिए, ताकि इन लोगों को कुछ मिले भी, मानदेय भी मिल जाए, ताकि आपके गलियों का सफाई अच्छी तरह हो पावे। इन्हीं अपने बातों के साथ मैं अब अपने मुख्य अतिथि नवादा के डीडी साहब, प्रभारी डीएम साहब दीपक कुमार मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचन से ग्रामवासियों को संबोधित करें। श्री दीपक कुमार मिश्रा साहब। मंच पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी पीओ साहब, मुखिया जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री साकेत जी, समाज के सम्मानित प्रबुद्धगण, समाज सेवी, मीडिया बंधु, हमारे गीतकार बंधु और वित्त मंडली,
आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस ऐतिहासिक गांव में आप लोगों ने बुलाया। इसके लिए मैं मुखिया जी का आभारी रहूँगा और इस चीज़ के लिए मुझे अवगत कराने के लिए कि यहाँ पे जो विकास का कार्य है आप लोगों ने पिछले कई दशकों में किया है, उसका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो कहीं नहीं जाता है। हम आएंगे चले जाएंगे, आप आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जैसे आप लोग अभी याद कर रहे थे अपने पुराने समय को कि कैसे यहाँ पे विद्यालय बनाया गया, सड़कें बनाई गई, पैदल चल के काम किया गया, ये सब कभी कोई और यहाँ के लोग खासकर भूल नहीं पाएंगे। ये जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म में पहने हुए लोग आप लोगों के घरों के पास से कचरा उठा के ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसा इस गांव का इतिहास रहा है, जितना गौरवशाली रहा है, भविष्य भी उतना ही गौरवशाली रहे। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपके घरों के सामने से कचरा उठा रहे हैं, उसमें कुछ शुल्क है, महीने का शुल्क है लगभग 20-30 रुपया, जितना मुखिया जी डिसाइड करेंगे उतना अगर आप लोग देंगे तो ये काम अनवरत चलता रहेगा। सरकार की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग प्रशासन की तरफ से जितना हैंड होल्डिंग होगा वो करेंगे, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ महीने का मामूली 20-30 रुपया शुल्क अगर आप लोग देंगे तो वो लोग भी हमेशा यहाँ पे काम कर पाएंगे और आपका जो पंचायत है वो एक स्वच्छ पंचायत, एक आदर्श पंचायत के रूप में पूरे देश में नाम आप लोग रोशन कर पाएंगे अगर ये काम अच्छे से हो गया तो। क्योंकि इसका जो रैंकिंग है वो पूरे देश में हो रहा है और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार में हो रहा है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में इस कार्य को किया जा रहा है। तो अगर कुछ अच्छा इस पंचायत में होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर देश के पटल पे आपका पंचायत खिल उठेगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस काम में बिल्कुल मदद करेंगे। दूसरा जो मुझे आते हुए पता चला कि पंचायत सरकार भवन और WPU पे जो अभी अप्रोच पथ है, जो पहुंच पथ है, वो टूटा हुआ है, जाने लायक नहीं है। तो DO साहब अब मुखिया जी से कोऑर्डिनेट करके उन दोनों सड़कों को बना देंगे ताकि आप लोगों को वहाँ पे पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। और मैं फिर से एक बार पूरी प्रखंड स्तरीय टीम और मुखिया जी और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोग यहाँ पे बुलाया।